ब्राह्मण था, उसका एक पुत्र था जिसका नाम वासु था। वासु बचपन से बुरा नहीं था, लेकिन गलत संगत में पड़कर उसने ऐसे काम करने शुरू कर दिए जिनसे उसके माता पिता बहुत दुखी रहने लगे। धीरे धीरे वासु पाप के रास्ते पर इतना आगे बढ़ गया कि एक दिन उसके पिता ने क्रोध में आकर उसे घर से निकाल दिया। घर छोड़ने के बाद वासु दूसरे गांव चला गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद उसे भयंकर बीमारी हो गई। उसका शरीर कोढ़ से भर गया। गांव के लोग उससे दूर रहने लगे। तब वासु गांव से दूर मां नर्मदा नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगा। हालांकि लोग उससे डरते थे, लेकिन उसके दुख को देखकर कुछ दयालु लोग उसे खाने का सामान और पुराने कपड़े दे जाया करते थे। अब वासु का जीवन बस ऐसे ही गुजर रहा था। वो रोज नर्मदा नदी से पानी भरकर लाता और अपनी कुटिया के पास एक पेड़ के नीचे रख देता। उसे नहीं पता था कि जिस पेड़ के नीचे वो जल रखता है, उसी के नीचे मिट्टी में एक शिवलिंग दबा हुआ है। अनजाने में ही रोज उस शिवलिंग पर जल चढ़ रहा था। समय बीतता गया और एक दिन बीमारी के कारण वासु की मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से निकली, यमदूत उसे लेने आ पहुंचे। लेकिन तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और भगवान शिव के गण एक सुंदर वाहन पर वहां आए। उन्होंने यमदूतों से कहा, वासु ने अनजाने में ही सही, लेकिन वर्षों तक शिवलिंग पर जल अर्पित किया है। महादेव उसकी भक्ति से प्रसन्न हैं। अब इसका स्थान नरक में नहीं बल्कि शिवलोक में है। ये सुनकर यमदूत भी शांत हो गए और शिवगण वासु को अपने साथ शिवलोक ले गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति देखते हैं, उनका अतीत नहीं। अगर अनजाने में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी सच्चे भाव से हो तो भगवान उसकी भी रक्षा करते हैं।